पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट उवैस लगारी वज़ीर ख़जाना की हैसियत से पेश करेंगे। बजट का हजम 3,226 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा मुतवक्के। हेल्थ कार्ड के लिए 127 अरब, 200 यूनिट वालों के लिए 15 अरब सब्सिडी की तजवीज़। बजट इजलास की हिकमत अमली के लिए वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला का कहना है बजट को अक्सरियत से मंजूर करवा लिया जाएगा। असम्बली के जिन्होंने बजट की तैयारी करनी है, जिन्होंने लेजिस्लेशन का काम करना है, अब वही अगर ये उठा लेंगे तो फिर क्या चाहते हैं ये अपना गिरबान ज़रा उसको भी झांकते रहें। कभी कभी अच्छा होता है अपनी औकात दिखाने के लिए, अपनी औकात में रहें। पंजाब असम्बली का आज का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के बजट इजलास में एहतजाज का फैसला। पीटीआर काफ लीग की पार्लिमानी पार्टीज का इजलास। बजट इजलास के मुतालिक मुशावरत की गई। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं बजट इजलास का निसार नून लीग के रवैये पर है। जिन लोगों ने बजट इंतजाम चलाना है उन्हीं को उठा लें तो कैसे काम चलेगा। पंजाब को हमजा शहबाज नहीं पुलिस चला रही है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास में सूबाई वज़रा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान सूबाई असम्बली की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा बिलाशुबा चैलेंजेस हैं लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। चैलेंजेस को मौक़े में बदल कर आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। मुआशी हालात से परेशान आवाम को बजट में रिलीफ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी आज पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1,332 अरब का बजट पेश किया जा रहा है। बजट में 1,109 अरब रुपए बंदोबस्ती अजला के लिए मुख्तस हैं। 222 अरब रुपए कबायली अजला के लिए मुख्तस हैं। बजट में 913 अरब रुपए जारी बजट का हिस्सा है। 418 अरब रुपए सालाना तरक्याती कामों के लिए मुख्तस हैं। 319 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट बंदोबस्ती, जबकि 99 अरब रुपए कबायली अजला के लिए मुख्तस हैं। अगर आप नहीं संभाल सकते थे और इतने बेवकूफ थे कि आपके मुल्क के हालात का नहीं पता था तो आपने इतनी साजिश करके गवर्नमेंट को निकाला क्यों? इंडस्ट्री भी प्रोग्रेस कर रही थी, ज़राअत है, एग्रीकल्चर वो भी आगे बढ़ रहा था, सर्विस इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही थी। 20 अरब से खसारा तीसरे साल में 1 अरब का आ गया था करंट अकाउंट डेफिसिट। इन्होंने अपनी NRO2 लेते लेते सारे मुल्क के इदारों को ये अब तबाह करेंगे। FIA खत्म, नैब खत्म, पार्लियामेंट खत्म। ये अगर इलेक्शन जीते इनको उस सतह की धांधली करनी पड़ेगी कि ये अभी से सारों को पता चल जाएगा कि अगर इसने अगला इलेक्शन करवाना तो किसी ने मानना ही नहीं। सारी कौम की नज़रें न्यूट्रल्स पर हैं। अगला पावर शो पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में इंटरव्यू। बोले सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि क्या पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है या नहीं। देखना होगा जमहूरी इदारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे या नहीं। FIA में ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मिलकर धांधली की प्लानिंग कर रही। खौफ ये है मुल्क श्रीलंका की तरह ना बन जाए। ये NRO2 लेते लेते मुल्क को तबाह कर देंगे। मजीद बोले इन्हें अस्करी क़यादत ने कहा रूस से हथियार चाहिए। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। पाकिस्तान ने सीरीज 3-0 से जीत ली है। तीसरा वनडे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 53 रन से शिकस्त दे दी। तीसरे वनडे में शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज़ की टीम 270 के हदफ के ताक़ुब में 216 रन पर ढेर हो गई। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सज़ा के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट के सामने हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। मुजाहिरीन जुलूस की शक्ल में एहतजाज के बाद इंडियन हाई कमीशन के बाहर पहुँच गए। मुजाहिरे में हज़ारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े और नौजवान मौजूद थे जिन्होंने यासीन मलिक की रिहाई का मुतालबा किया और भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
पाक फौज के आला सतह के वफ्द का 9 से 12 जून तक चीन का अहम दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा चीन में वफ्द की क़यादत की। वफ्द ने चीनी अस्करी क़यादत और सरकारी इदारों के हुकाम से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक वफ्द की चीनी फ़ौज और दीगर सरकारी महकमों के आला हुकाम से मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। पाक चीन मुसल्लह अफवाज के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात भी हुए। FIA का मोना सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की दोबारा तहकीकात का फैसला। FIA इससे कबल भी साबिक वफाकी वजीर मोना सिलाही के खिलाफ तहकीकात कर चुका। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में काफ लीगी रहनुमा के खिलाफ वाज़ेह सबूत न मिलने पर तहकीकात बंद कर दी गई थी। मोना सिलाही कहते हैं दबाव डालकर इमरान खान से अलग कर देना हुक्मरानों की भूल है। इस्लामाबाद, मरी, हरिपुर और दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर, मुल्तान, गुजरावाला, गुजरात, नारोवाल में आंधी। ईरान से उठने वाला रेत का तूफान बलोचिस्तान में दाखिल। कल अब्दुल्ला, नोशकी और जागी भी जद में आ गए। कई खंबे गिर गए। हरनाई में बारिश से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेलों से सड़कें और पुल मुतासिर। दुनिया तेजी से एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सर्द जंग के बाद पहली बार आलमी एटमी हथियारों में इजाफा हुआ। इराक में सियासी बहरान, 73 अरकान पार्लियामेंट मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान पार्लियामेंट का ताल्लुक मुक्तदा अल सदर के ब्लॉक से है। मुक्तदा अल सदर की जमात पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा नशिस्तों की हामिल है। इराकी अरकान पार्लियामेंट ने सियासी तातुल के खिलाफ बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दिया। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को मद्दाहों से पिछले 10 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल और लातादार सुरीले गीतों का तोहफा भी दिया। बात करते हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने रवां साल के बजट को मुस्तरद करते हुए बजट कम होने का शिकवा किया है। बोले कि गिलगित का तरक्याती बजट गुज़श्ता साल 36 अरब रुपए था। इस साल में लोकल और तरक्याती बजट 45 अरब होना था। वफाकी हुकूमत ने हमारे बजट पर 50% कट लगाया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने PTI के अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिलगित का पूरा तरक्याती बजट उड़ा दिया गया है। लोगों के ऊपर खर्च करना, हर सूबे की तरह गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी कि पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करें, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। वफाक जाने तो वहाँ पे अगर डिजास्टर हो गया तो वो जाने, क्योंकि अब हम अपने मुलाजमीन के हुकूक तो नहीं रोक सकते कि उनकी सैलरीज ना बढ़ाएं। मुराद सईद ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आया हुआ है। सीपेक का दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान है, तो जो गिलगित बल्तिस्तान को आपने महरूम रखा था, अगर तरक्की का सफर शुरू हुआ तो आप ये इस किस्म की तरक्की भी रोक रहे हैं, बल्कि उनको मकसूद चपड़ासी और मुश्ताक चीनी वाली से भी कम पैसे दे रहे हैं कि इस पे पूरा सूबा चला दो। तो आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? इन्होंने हमारे साबिका जमशुदा अजदा का बजट भी, जो कि हम 3 गुना बढ़ा के 131 अरब तक लेके गए, उसमें भी कटौती कर दी, उनके साथ भी जुल्म कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जो फंड दिए गए हैं इनमें कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता। इनके फैसलों से कोई खुश नहीं हुआ सिवाय मोदी के। PTI रहनुमाओं का कहना था कि GB का हक दिलवाने के लिए हम उनके साथ हैं। गिलगित के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि PTI उनको कभी तनहा नहीं छोड़ेगी।